हमारे लायंस क्लब के जुड़ने से वे सेवा, समाज की सेवा बहुत ही उत्कृष्ट है। जब हम लोग साथ में काम करते हैं तो एक सेवा तो हो जाती है, एक फेलोशिप भी हमारा उद्देश्य है। तो समाज के विभिन्न वर्गों के विभिन्न क्षेत्र के लोग हम लोग सब मिलकर काम करते हैं, तो एक फेलोशिप होती है। ये हमारी इंटरनेशनल लेवल फेलोशिप है। ये हमारी पिन है लायंस की, जिसको पहन के हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाए, यदि वो पिन पहना हुआ सामने वाला तो हम लोग पहचान जाते हैं लायंस है, चाहे वो कि ऑस्ट्रेलिया का हो, लंदन का हो, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म आप दे पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। वी हैव प्लेटफॉर्म at St. Francis School, Bhopal. We have with us Dr. Nishant Raj Chaurasia, President. डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये सिंस 1945 है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लायंस क्लब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ टोटली फंडेड, पूरा कंट्रीब्यूशन और फंडिंग पे चलता है। और उसके बाद से लायंस क्लब इंटरनेशनल ने एक पीस पोस्टर कंपटीशन का आयोजन किया है, जो कि तब से अभी तक चल रहा है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि बच्चों को अवगत कराना है शांति क्या होती है, पीस क्या होती है, वार के नुकसान क्या होते हैं, और इन सब चीज़ों से अवगत कराना, और बच्चों को टीन एज में ही ये सब चीज़ें समझाना, ये लायंस क्लब इंटरनेशनल का उद्देश्य तो है। बच्चों में शुरू से इस तरह के बीज अंकुरित हो जाए कि वो शांति के प्रति समझ पाए और आगे उसके जीवन में अपना पाए। जी, इसी उसमें ये एक लायन डिस्ट्रिक्ट है 3233G2, उसमें एक लायन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में क्लब्स हैं, करीब 150 के करीब क्लब्स हैं, वो सारे क्लब्स विभिन्न स्कूलों में, एक लायन डिस्ट्रिक्ट जो उज्जैन से लेकर बैतूल तक फैला हुआ है, उसमें विभिन्न क्लबों में विभिन्न स्कूलों में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। और लगभग 10 से 11 हज़ार बच्चे आज इस प्रतियोगिता में शामिल हैं। और इसके जो विनर्स रहेंगे वो मल्टीपल में जाएंगे, मल्टीपल से लायंस इंटरनेशनल में जाएंगे, और वहाँ पर इनका जो पोस्टर है विनर का डिस्प्ले किया जाएगा। What kind of support you got from your colleague? आई एम गेटिंग ट्रेमेंडस सपोर्ट फ्रॉम माई कलीग। इनफैक्ट हमारे सचिव साहब ने पूरा ऑर्गेनाइज किया है हम सबके साथ मिलके। तो ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा एक यूनिटी और टीम वर्क पे चलता है। लायंस क्लब भोपाल एलीट और किस तरह की गतिविधियाँ कर रहा है? लायंस क्लब जो है हमारा एलाइट क्लब, वो पीस के ऊपर हंगर एक्टिविटीज़ और जो भी पुअर फैमिलीज़ एंड बच्चों जो यतीम बच्चे हैं उन लोग के लिए, और जो भी हम लोग से क्लब की तरह हो सकता है हम सब पब्लिक के लिए करते हैं, ताकि हमारी तरफ से जो भी एक्टिविटीज़ हो सके वो देश के लिए अच्छी मैसेज, एक अच्छी सोसाइटी का भी निर्माण हो सके, ये प्रयास रहेगा। यही प्रयास। उम्मीद करें कि आपका ये प्रयास आगे भी जारी रहे। जो ग्राउंड लेवल पर आप काम करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, ये आगे जाके भी काम पर्यावरण के लिए भी काफ़ी काम किया है, उसके बारे में जी। मैं लायन डॉक्टर आके चौरसिया, मैं पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। तो बताना चाहूँगा हमारा लायन डिस्ट्रिक्ट कोई भोपाल डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होता। इट कंप्राइजेस ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट, जो कि अब बैतूल से लेके टीकमगढ़ से लेकर उज्जैन तक के हैं। हमारे 125 क्लब है, इसमें करीब 3000 इसमें सदस्य हैं। लायंस क्लब इंटरनेशनल जो है ये ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट से मिलकर मल्टीपल बनता है, जो 3 स्टेट का होता है। उसके बाद में इंटरनेशनल की बॉडी फॉर्म होती है, इसकी यूनिटी एक क्लब होता है। लायंस क्लब इंटरनेशनल चूँकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसलिए हमने कुछ कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, जैसे कि एनवायरनमेंट की समस्या है, उस पर हम लोग कार्य करते हैं। डायबिटीज़ की समस्या है, उस पर हम लोग कार्य करते हैं। विज़न की समस्या है, उस पर कार्य करते हैं। और जो कभी डिजास्टर वगैरह होता है तो उसमें आप सहायता पहुंचा पाते हैं। लायंस क्लब इंटरनेशनल एक फाउंडेशन बना रखा है, लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन, इसको LCIA बोलते हैं। इसमें हम सब लोग पैसा इकट्ठा करके आज की तारीख में उस पर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, और हम जहाँ भी डिजास्टर होता है, कहीं भूकंप आ जाता है, जैसे भी जो वार हुआ था अपना रशिया और यूक्रेन का वार है, उसमें $10,000 बिलियन की हमने सहायता पहुंचाई, बहुत सारी चीज़ें पहुंचाई। अभी फिलीपींस इसमें भी अपने पैलेस्टीन वार में भी पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जब कभी शहर में बाढ़ आ जाती, कुछ आती, तो लोकल लेवल पे ही पहुंचाते हैं। अभी पिछले वर्ष जब बाढ़ आ गई थी नर्मदा नदी में और उज्जैन में, तो नर्मदा होशंगाबाद में वहाँ से $10,000 की एड आई थी इंटरनेशनल, तो हमने पूरे सबको बंटवाया था, जिसमें आवश्यक वस्तुएं, बर्तन, कंबल सब भी बंटवाया। तो डॉक्टर साहब अगर लोग जुड़ना चाहें ट्यूट कर सकते हैं। जो भी लोग अपनी सेवा भावना से समाज के लिए समर्पित हैं और सेवा करना चाहते हैं, उन्हें हम लोग उनका आकलन करते हैं और उन्हें हम आमंत्रित करते हैं। और लायंस क्लब ऐसा
सभी सदस्यों को आमंत्रित करके हम उसका सदस्य बनाते हैं। उसकी एक सदस्यता शुल्क है। उसके साथ फिर हमारी समाज सेवा जो अभी आप लोगों ने इन लोगों ने बताई है, हमारे सदस्यों ने बताई है, पदाधिकारियों ने, इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन, हंगर की और वृद्धजनों की और हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का एक वृहद हम लोग कैंप भी लगाते हैं, जिसमें बच्चों का आई का मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, हार्ट का, डेंटल का, विभिन्न प्रकार तो के। उम्मीद करें कि जिस तरह से लोग कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म के पास मौजूद है। सेक्ट फ्रांसिस स्कूल भोपाल। बी एफ विद डॉक्टर निशांत राज चौरसिया, प्रेसिडेंट। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये सिंस 1945 है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लायंस क्लब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ टोटली फंडेड, पूरा कंट्रीब्यूशन और फंडिंग पे चलता है। और उसके बाद से लायंस क्लब इंटरनेशनल ने एक पीस पोस्टर कंपटीशन का आयोजन किया है, जो कि तब से अभी तक चल रहा है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि बच्चों को अवगत कराना है शांति क्या होती है, पीस क्या होती है, वार के नुकसान क्या होते हैं, और इन सब चीज़ों से अवगत कराना और बच्चों को टीन एज में ही ये सब चीज़ें समझाना, ये लायंस क्लब इंटरनेशनल का उद्देश्य तो है। बच्चों में शुरू से इस तरह के बीज अंकुरित हो जाए जी। कि वो शांति के प्रति समझ पाए और आगे उसके जीवन में अपना पाए। जी, इसी उसमें ये एक लायन डिस्ट्रिक्ट है 3233 G2। उसमें एक लायन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में क्लब्स हैं, करीब 150 के करीब क्लब्स हैं, वो सारे क्लब्स विभिन्न स्कूलों में, एक लायन डिस्ट्रिक्ट जो उज्जैन से लेकर बैतूल तक फैला हुआ है, उसमें विभिन्न क्लबों में विभिन्न स्कूलों में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। और लगभग 10 से 11 हज़ार बच्चे आज इस प्रतियोगिता में शामिल हैं। और इसके जो विनर्स रहेंगे वो मल्टीपल में जाएंगे, मल्टीपल से लायंस इंटरनेशनल में जाएंगे और वहाँ पर इनका जो पोस्टर है विनर का डिस्प्ले किया जाएगा। What kind of support you got from your colleague? आई एम गेटिंग ट्रेमेंडस सपोर्ट फ्रॉम माई कलीग। इनफैक्ट हमारे सचिव साहब ने पूरा ऑर्गेनाइज किया है हम सबके साथ मिलके। तो ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा एक यूनिटी और टीम वर्क पे चलता है। लायंस क्लब भोपाल एलीट और किस तरह की गतिविधियाँ कर रहा है? लायंस क्लब जो है हमारा एलाइट क्लब, वो पीस के ऊपर हंगर एक्टिविटीज़ और जो भी पुअर फैमिलीज़ एंड बच्चों जो यतीम बच्चे हैं उन लोग के लिए, और जो भी हम लोग से क्लब की तरह हो सकता है हम सब पब्लिक के लिए करते हैं, ताकि हमारी तरफ से जो भी एक्टिविटीज़ हो सके वो देश के लिए अच्छी मैसेज, एक अच्छी सोसाइटी का भी निर्माण हो सके, ये प्रयास रहेगा। यही प्रयास। उम्मीद करें कि आपका ये प्रयास आगे भी जारी रहे। जो ग्राउंड लेवल पर आप काम करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, ये आगे जाके भी काम करें। पर्यावरण के लिए भी काफ़ी काम किया है, उसके बारे में जी। मैं लायन डॉक्टर आके चौरसिया, मैं पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। तो बताना चाहूँगा हमारा लायन डिस्ट्रिक्ट कोई भोपाल डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होता। इट कंप्राइजेज ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट, जो कि अब बैतूल से लेके टीकमगढ़ से लेकर उज्जैन तक के हैं। हमारे 125 क्लब है, इसमें करीब 3000 इसमें सदस्य हैं। लायंस क्लब इंटरनेशनल जो है ये ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट से मिलकर मल्टीपल बनता है, जो 3 स्टेट का होता है। उसके बाद में इंटरनेशनल की बॉडी फॉर्म होती है, इसकी यूनिटी एक क्लब होता है। लायंस क्लब इंटरनेशनल चूँकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसलिए हमने कुछ कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, जैसे कि एनवायरनमेंट की समस्या है, उस पर हम लोग कार्य करते हैं। डायबिटीज़ की समस्या है, उस पर हम लोग कार्य करते हैं। विज़न की समस्या है, उस पर कार्य करते हैं। और जो कभी डिजास्टर वगैरह होता है तो उसमें आप सहायता पहुंचा पाते हैं। जी, लायंस क्लब इंटरनेशनल एक फाउंडेशन बना रखा है, लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन, इसको LCIA बोलते हैं। इसमें हम सब लोग पैसा इकट्ठा करके आज की तारीख में उस पर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, और हम जहाँ भी डिजास्टर होता है, कहीं भूकंप आ जाता है, जैसे भी जो वार हुआ था अपना रशिया और यूक्रेन का वार है, उसमें $10,000 बिलियन की हमने सहायता पहुंचाई, बहुत सारी चीज़ें पहुंचाई। अभी फिलीपींस इसमें भी अपने पैलेस्टीन वार में भी पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जब कभी शहर में बाढ़ आ जाती, कुछ आती, तो लोकल लेवल पे ही पहुंचाते हैं। अभी पिछले वर्ष जब बाढ़ आ गई थी नर्मदा नदी में और उज्जैन में, तो नर्मदा होशंगाबाद में वहाँ से $10,000 की एड आई थी इंटरनेशनल, तो हमने पूरे सबको बंटवाया था, जिसमें आवश्यक वस्तुएं, बर्तन, कंबल सब भी बंटवाया। तो डॉक्टर साहब, अगर लोग जुड़ना चाहें तो चलते फिरते
सर इधर आ जाइए भी, हाँ थोड़ा ऐसे चलते हो। चौरसिया जी करो, टाइम हो रहा है,